वॉल्यूम एंड सरफेस एरिया ऑफ सॉलिड। वॉल्यूम एंड सरफेस एरिया ऑफ सॉलिड। चलिए बात करते हैं सॉलिड के बारे में। सॉलिड क्या होता है? द ऑब्जेक्ट हैविंग डिफिनिट शेप एंड साइज, जो कि आपने साइंस में जरूर पढ़ा होगा। तो सॉलिड वे टर्म्स होते हैं जिनका डिफिनिट शेप होता है और साइज होती है, आर कॉल्ड सॉलिड। वो सॉलिड कहलाते हैं। सबसे पहले सॉलिड को जो कि आपको मैथ टर्म में पढ़ना है वो है क्यूबॉइड। क्यूबॉइड क्या होता है? क्यूबॉइड के अगर हम टर्म की बात करते हैं तो इसमें तीन टर्म होते हैं। आपका एल होता है जिसे जो डिनोट करता है लेंथ को, आपका बी होता है जो डिनोट करता है ब्रेड्थ को, और आपका एच होता है जो डिनोट करता है आपके हाइट को। तो सबसे पहले हम बात करते हैं वॉल्यूम के बारे में, कि क्यूबॉइड के वॉल्यूम टर्म के बारे में। तो अगर हम बात करते हैं वॉल्यूम, तो हमारे पास एक पर्टिकुलर क्यूबॉइड है। ध्यान से देखेंगे तो आपको ये पर्टिकुलर एक क्यूबॉइड दिख रहा होगा, या हम इससे बड़ा क्यूबॉइड ले लेते हैं। ये हमारे पास एक क्यूबॉइड है, तो ये हम क्यूबॉइड इसे बोलेंगे। अब ये क्यों? क्योंकि इसकी लेंथ, ब्रेड्थ और हाइट तीनों सेम नहीं है। कोई दो सेम भी हो सकता है, ऐसा नहीं है कि सेम नहीं हो सकता, लेकिन तीनों सेम नहीं हो सकते, क्योंकि अगर तीनों सेम हो जाएंगे तो वो किस में हो जाएगा? वो आ जाता है क्यूब में। तो अब इस क्यूबॉइड के वॉल्यूम के बारे में बात करते हैं। तो इस क्यूबॉइड को वॉल्यूम का सेंस ये होता है कि इसके अंदर कितना मटेरियल है, वो सारा मटेरियल ही उसके सारे वॉल्यूम को स्पेस कवर किए हुए है। और मटेरियल तीन सेक्शन में हमारा है, लेंथ, ब्रेड्थ आपका, और ये हाइट, यानी जिसे आप मोटाई कहते हैं। तो इसलिए वॉल्यूम L इंटू बी इंटू एच होता है। और क्यूब में तीनों सेम होते हैं, तो A इंटू ए, लेंथ, ब्रेड्थ और हाइट, ये तीनों सेम होते हैं। लेंथ, ब्रेड्थ और हाइट ये तीनों सेम होते हैं, तो उसे हमने A मान लिया है, इसलिए A इंटू ए क्यूब हो जाता है। अब बात करते हैं टोटल सरफेस एरिया की। टोटल सरफेस एरिया किसे कहा जाता है? तो टोटल सरफेस एरिया, देखिए आप इसके साथ साथ फार्मूला भी बनाना सीखें, क्योंकि हो सकता है मे भी कि आप जब पेपर कर रहे हो तो आपको पेपर में आपके फार्मूले डर ना हो, आप भूल जाए, तो आप तुरंत विद इन 2 मिनट आप सारे फार्मूले बना लें। अगर टोटल सरफेस एरिया की हम बात करेंगे तो इसके सरफेस की एरिया, यानी आपके कितने सरफेसेस फेस दिखाई दे रहे हैं? 1, ये आपका 2, ये आपका 3 हो गया, 4, ये आपका 5 और ये 6। टोटल 6 सरफेसेस हैं। अब फर्स्ट सरफेस की अगर हम बात करते हैं तो पहला सरफेस आपका है जिसमें लेंथ है और ब्रेड्थ है। तो लेंथ और ब्रेड्थ है, तो टोटल सरफेस एरिया की अगर हम टर्म की बात करेंगे तो दो हैं हमारे, लेंथ और ब्रेड्थ। लेंथ और ब्रेड्थ, एक सरफेस एरिया लेंथ और ब्रेड्थ का, तो जितना आगे है उतना ही पीछे भी है। तो टोटल कितने लेंथ और ब्रेड्थ हो गए, जिसको हम टीएस से कहेंगे टोटल सरफेस एरिया। तो 2 लेंथ एंड ब्रेड्थ है। अब ध्यान दीजिए, अब ये ब्रेड्थ और हाइट, इसके कितने फेसेस हैं? 2, एक यहां आपको दिखाई दे रहा है और एक यहां। तो ये हो गया ब्रेड्थ एंड हाइट का कितना फेस है? 2। और तीसरा आपको यहां ध्यान दे रहा होगा कि ये लेंथ है और ये हाइट है। तो लेंथ और हाइट के कितने फेस हो गए? 2 इसके। तो टोटल देखिए 2 और 2 और 2 मिल करके टोटल कितने हो गए हैं? 6। अब इसी में 2 आपका कॉमन हो गया है, तो ये फार्मूला बन करके आ गया है, लेंथ इंटू ब्रेड्थ, ब्रेड्थ इंटू हाइट और हाइट इंटू लेंथ। यही टीएसए का फार्मूला होता है, जो कि आपका यहां लिखा है टोटल सरफेस एरिया। अब हम बात करते हैं लैटरल सरफेस एरिया की। अगर मान के चलिए हम इसी रूम की बात करते हैं और इसके लैटरल टर्म की अगर हम बात करेंगे, तो अभी हम थोड़ा सा क्यूब का भी लैटरल सरफेस, टोटल सरफेस एरिया देख लें। इसके 6 फेसेस हैं और एक फेस का स्क्वायर ए का स्क्वायर होता है, क्योंकि लेंथ इंटू ब्रेड्थ भी ए स्क्वायर होगा, ब्रेड्थ इंटू हाइट भी ए स्क्वायर होगा और हाइट इंटू लेंथ भी ए स्क्वायर होगा। 2a स्क्वायर, तो 2 इंटू ए स्क्वायर, 3a स्क्वायर, 2 3 जा 6, इसलिए ये कितना है? 6a स्क्वायर। अब बात करते हैं लैटरल सरफेस एरिया की। तो लैटरल सरफेस एरिया मान के चलिए आप कहीं भी बैठे होंगे तो आपको पर्टिकुलर एक रूम में ही होंगे, जैसे मैं यहाँ एक पर्टिकुलर रूम में हूँ। तो इसके लैटरल सरफेस की अगर हम बात करते हैं तो इसके सिर्फ वॉल की बात करते हैं, रूफ एंड जिसको टॉप एंड फ्लोर इन दोनों को छोड़ देते हैं। रूफ एंड फ्लोर को
छोड़ दिया जाता है। जैसे इसी अगर हम बुक की बात करेंगे तो इसके रूफ और फ्लोर, टॉप एंड फ्लोर को हम छोड़ देंगे, बाकी इसके चारों तरफ के साइड वाल की बात करेंगे, चारों तरफ के दीवार की बात करेंगे। ऐसे समझ जाइए कि जैसे आपको जब पेंट करना होता है तो आप दीवार ही पेंट करते हैं, छत और फर्श नहीं पेंट करते। इस पर आप टाइल्स, फ्लोर पर टाइल्स लगा देते हैं और छत पर आप अपने हिसाब से किसी तरह का कोई भी प्राइमर वगैरह या जो भी आपकी पेंटिंग की इच्छा हो, वो बात टॉपिक वो नहीं है, तो वो उसे करते हैं। यानी हमें सिर्फ दीवार की बात करनी है, बाउंड्री के टर्म की बात करनी है, फ्लोर एंड टॉप को छोड़ देना है। यानी दो फेसेस निकल गए, कौन से? लेंथ और ब्रेड्थ वाले। दो लेंथ और ब्रेड्थ के दो फेसेस निकल गए, तो आपके कितने फेसेस बचे? तो इसको LSA कहा जाता है, लेटरल सरफेस एरिया। और दो फेसेस आपने लेंथ एंड ब्रेड्थ का निकाल लिया, तो आपका क्या बचा? 2EBH प्लस 2HN। दोनों में कुछ कॉमन है, 2 कॉमन है, और यहाँ आपका B प्लस L और H कॉमन है। तो यही आपका फार्मूला लिखा गया है, 2 इंटू L प्लस B इंटू H। और ये ध्यान दीजिए, यहाँ A और A मिलकर के 2A हो गए हैं, और A 2A स्क्वायर इंटू 2A स्क्वायर 6 में से 2 हिस्से निकल गए आपके, तो 4 ही बचे। तो लेटरल सरफेस एरिया क्यूब के लिए 4A स्क्वायर हो जाता है। अब बात करते हैं डायगोनल की। तो डायगोनल में आप जैसा कि पहले से ही जान रहे हैं कि हमारे 3D डायमेंशन में फिगर है, तो L स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस H स्क्वायर। डायमेंशन की अगर हम बात करते हैं, डायगोनल की अगर हम बात करते हैं, तो इस टर्म के ये हमारा क्या हो जाएगा? डायगोनल का हिस्सा हो जाएगा, जो मैक्सिमम मैक्सिमाइज लेंथ होती है। तो डायगोनल जो है, डायगोनल के लिए L स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस H स्क्वायर। अगर आप इसको ध्यान से देखेंगे तो ये जो हमारा डायगोनल है, ये जो आपका डायगोनल दिख रहा है, अगर हम इसके टर्म की बात करें, तो अगर आप पाइथागोरस थ्योरम का भी अगर एक तरीके से यूज आप देखेंगे, पाइथागोरियन ट्रिपलेट का, तो ये आपका हाइपोटेनियस जैसा दिखेगा। तो बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर, और एक टर्म आपका और है, क्या है वो? हाइट है। तो हाइट का भी स्क्वायर इसी के साथ क्या हो जाता है? ऐड हो जाता है। ऐसे ही जब हम क्यूब की बात करेंगे, तो क्यूब में A स्क्वायर प्लस A स्क्वायर प्लस A स्क्वायर 3A स्क्वायर। 3 आपका रूट से बाहर आएगा नहीं, और A स्क्वायर में से क्या बाहर आ गया? A। अब अगर यूनिट की अगर हम बात करेंगे, तो इसकी यूनिट क्या होती है? क्यूबिक होती है। ये क्यूबिक होती है, और ये सारे यूनिट स्क्वायर पे होते हैं, जो कि आप पहले से ही जानते हैं। वॉल्यूम क्यूबिक यूनिट का होता है, और जितनी भी एरिया होती है वो सारी की सारी क्या होती है? स्क्वायर यूनिट की होती है। अब हम बात करेंगे सिलेंडर के बारे में। सिलेंडर में 2 ही टर्म होते हैं आपके, एक रेडियस होता है और दूसरा हाइट होता है। तो चलिए बात करते हैं रेडियस की, वॉल्यूम की। सिलेंडर का वॉल्यूम की बात करते हैं, तो आपका पाई आर स्क्वायर एच। क्यों पाई आर स्क्वायर एच? क्योंकि आपका जो, अगर हम बात करते हैं किसी भी सरफेस में, किसी भी बात करते हैं, तो इसका बेस सर्कल का होता है, और सर्कल की एरिया आप जानते हैं पाई आर स्क्वायर। और इसमें टोटल कितना मटेरियल आएगा? जितनी इसकी हाइट होगी, तो सारा मटेरियल इसके हाइट के अकॉर्डिंग ही फिल हो जाएगा। तो ये पाई आर स्क्वायर एच है। अब हम बात करते हैं कर्व्ड सरफेस एरिया की। कर्व्ड सरफेस एरिया, मान के चलिए अगर हम कर्व्ड सरफेस एरिया के लिए अगर हम बात करेंगे, तो जैसे हमारे पास ये मार्कर है, तो इस मार्कर की बात करते हैं, तो इस मार्कर का ये कर्व्ड सरफेस एरिया है, जिसमें आप फ्लोर एंड टॉप को छोड़ देंगे, रूफ एंड टॉप की छोड़ करके बात करेंगे। यानी ये जो कर्व है, जो घुमाव है, इसे हम बात करेंगे, जो घूम रहा है आपका, ऊपर रूफ और टॉप को छोड़ देंगे, तो वो कर्व्ड सरफेस एरिया है। तो वो किसके बेसिस पर घूम रहा है? क्योंकि आप जानते हैं कि बेस का जो सर्कमफ्रेंस होता है सर्कल के लिए, वो 2 पाई आर है, और कितने टर्म के लिए घूम रहा है? तो हाइट के अकॉर्डिंग घूम रहा है, आपने जितनी हाइट उतने के टर्म में घूम रहा है, इसलिए इसका फार्मूला हो जाता है कर्व्ड सरफेस एरिया का 2 पाई आर एच। और जब आप टोटल सरफेस एरिया की बात करते हैं, जब आप टोटल सरफेस एरिया की बात करते हैं, तो आपका जो टोटल सरफेस एरिया होता है, वो जो होता है टोटल सरफेस एरिया आपका हो जाता है 2 पाई आर एच। 2 पाई आर एच, और प्लस उसमें 2 बेस आपके और जुड़ जाते हैं, तो एक नीचे भी पाई आर स्क्वायर है और एक ऊपर भी है। रूफ एंड टॉप को जब आप ऐड कर लेंगे, इसमें आपको कॉमन दिख रहा है 2 पाई आर, तो 2 पाई आर आपको कॉमन दिख रहा है, तो 2 पाई आर आपने कॉमन कर लिया, और यहाँ आर बचा, एच बचा, और यहाँ बचा आर। इसीलिए इसका फार्मूला हो जाता है 2 पाई आर इंटू आर प्लस एच। ये ध्यान दीजिएगा, ये टोटल कर्व्ड सरफेस एरिया कर सकते हैं, या टोटल सरफेस
एरिया भी आप इसे कहते हैं। अब बात करते हैं हॉलो सिलेंडर की। हॉलो सिलेंडर, तो हॉलो सिलेंडर के हमारे बहुत सारे एग्जांपल्स हैं। जो हमारी पाइप होती हैं वो सारी हॉलो सिलेंडर होती हैं। जो आप बड़े बड़े कैनाल में यूज किए जाने वाले पाइप्स को देखते हैं जिनमें मोटाई होती है। इस मार्कर की भी टर्म की बात करें तो इनमें अपनी मोटाई है। तो उस ऐसे टर्म में जहां पर मोटाई का सेंस आ जाता है, आप देख रहे हैं कि एक हिस्सा इसका जो अगर हम इसे कलर्ड करना चाहें तो इसका एक पूरा हिस्सा हमारा कलर पोर्शन में आ जाता है। इसका एक पर्टिकुलर हिस्सा हमारा कलर पोर्शन में आ जाता है। तो इसमें अपनी एक क्या है, मोटाई है। इसकी अपनी एक मोटाई हो गई। यानी अब इसमें दो हिस्से, आपको दो सिलेंडर दिखाई दे रहे हैं। एक सिलेंडर आपका इंटरनल दिखाई दे रहा है और दूसरा एक्सटर्नल दिखाई दे रहा है। तो जब ऐसे में हॉलो सिलेंडर की हम बात करेंगे तो इंटरनल सिलेंडर का रेडियस हमने स्मॉल आर लिया है और एक्सटर्नल सिलेंडर का रेडियस कितना लिया है, कैपिटल आर लिया है। ये जो है आपका एक्सटर्नल रेडियस जो है कैपिटल आर है। तो जब हम इसके वॉल्यूम की बात करेंगे, वॉल्यूम ऑफ द मटेरियल की बात करेंगे, तो एक्सटर्नल वॉल्यूम में से इंटरनल वॉल्यूम को क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे। एक्सटर्नल वॉल्यूम आपका पाई या कैपिटल आर स्क्वायर एच है, क्योंकि वॉल्यूम होता है पाई आर स्क्वायर एच। तो एक्सटर्नल के लिए आपका रेडियस कैपिटल आर है। हाइट तो सेम है भाई, हाइट तो इंटरनल के लिए भी वही है और एक्सटर्नल के लिए वही है। और इंटरनल को माइनस कर दिया। जब माइनस करेंगे तो दोनों में हमारा पाई कॉमन दिख रहा है और एच कॉमन दिख रहा है। तो पाई और एच हमने कॉमन कर लिया तो बचा आपका कैपिटल आर स्क्वायर माइनस स्मॉल आर स्क्वायर। ऐसे ही जब कर्व्ड सरफेस एरिया की बात करेंगे तो एक्सटर्नल कर्व्ड सरफेस एरिया प्लस इंटरनल कर्व्ड सरफेस एरिया। क्योंकि जब आप पेंट करेंगे, आप किसी ऐसे समझिए कि किसी ऐसे टर्म को जो कैनाल में यूज किए जाने वाले मोटे पाइप होते हैं जो आप देखे होंगे, तो वो नाली में भी यूज किए जा सकते हैं। और भी मोटे पाइप्स को जो आप देखते हैं, या आपको जो सीट आती है उस सीट वाले भी टर्म को देख सकते हैं। तो उसमें एक पर्टिकुलर मोटाई होती है। कंगन वगैरह की बात कर लेते हैं, कंगन ही बात कर लीजिए। जैसे मम्मी वगैरह लोग जो कंगन पहनती हैं वो जो मोटा होता है तो उसके दो टर्म की बात करते हैं। जैसे आपके पास एक कंगन है, यहाँ कंगन है, तो इसमें अभी कोई मोटाई नहीं है, लेकिन ये थोड़ा और अगर मोटा हो जाता है तो इसके लिए अगर हम बात करेंगे तो इसके जब हम इस कंगन की बात करेंगे, ये थोड़ा सा चौड़ा हो जाए, इतना मोटा हो जाए, आपका पूरा चौड़ाई इसके में अंदर आ जाए। यानी हम 2 3 4 5 कंगनों को एक साथ जोड़ेंगे तो उसमें आ जाएगा। तो एक तो जब हम इसे पेंट करेंगे तो हम इसका क्या करेंगे, एक्सटर्नल पेंट करेंगे और उसके बाद इंटरनल पेंट करेंगे। तो एक्सटर्नल पेंट किया और प्लस इंटरनल, दोनों का कर्व्ड सरफेस एरिया क्या कर दिया, ऐड कर दिया। एक्सटर्नल सरफेस एरिया एंड इंटरनल कर्व्ड सरफेस एरिया को हमने पेंट किया। 2 पाई आर स्मॉल आर एच और 2 पाई कैपिटल आर एच को हमने जब ऐड किया तो 2 पाई आर एच कॉमन किया और यहाँ आर प्लस आर बच गया। सेम वही काम टोटल सरफेस एरिया जब निकालेंगे तो टोटल सरफेस एरिया में हमारा टोटल सरफेस एरिया आ जाएगा। आप इसे टीएस से भी लिख सकते हैं, टीएस से टोटल सरफेस एरिया। तो टोटल सरफेस एरिया में आपका आ जाएगा 2 पाई आर ब्रैकेट में आर प्लस एच, 2 पाई आर ब्रैकेट में आर प्लस एच, ये आपका टोटल सरफेस एरिया आ गया। और प्लस एरिया ऑफ द बेस रिंग। तो एरिया ऑफ द बेस रिंग का अगर हम बात करते हैं तो पाई आर स्क्वायर, एक कैपिटल आर स्क्वायर यहाँ पर और पाई कैपिटल आर स्क्वायर स्मॉल। बाहर वाले का भी एरिया में से स्मॉल अंदर वाला एरिया जब माइनस कर देंगे तो बेस का स्क्वायर निकल जाएगा। इसमें जब आप कॉमन करेंगे तो 2 पाई आर कैपिटल आर प्लस एच, और ये आप ध्यान देंगे पाई आर स्क्वायर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के फार्मूले से एक बार ए माइनस एच, मतलब एक बार ए माइनस बी और दूसरे बार ए प्लस बी। इन दोनों में आपको कॉमन दिखाई दे रहा है कि आर प्लस आर कॉमन कर लेंगे और 2 पाई एच भी कॉमन है। तो 2 पाई एच और आर प्लस एच जब कॉमन हो जाएगा तो यहाँ ध्यान दीजिए एच कॉमन नहीं है क्योंकि यहाँ एच है ही नहीं। तो ये आपका हो जाएगा आर माइनस आर कैपिटल आर माइनस आर, और इसमें एच बचेगा एच कैपिटल आर माइनस आर, और ये आपका कॉमन है तो ये आपका क्या हो जाएगा, एक्सटर्नल टर्म में बाहर आ जाएगा। मेन बेसिक टर्म ये समझाने का है कि अगर आपको कभी भी फार्मूला भूलता है तो आप खुद से फार्मूला बना। कोन का शेप जो होता है आप लोग पहले से ही जानते हैं। जो हम बर्थडे का कैप होता है वो कोन का शेप होता है, जो आइसक्रीम का कोन होता है वो कोन का शेप होता है, या जो आपको स्टॉप करने के लिए आपको रेड कलर के टर्म लगाए जाते हैं ऑन द रोड, वो भी कोन के शेप का होता है। वो कुछ शेप ऐसा होता है। तो इसमें 3 फैक्टर होते हैं, 3 टर्म होते हैं। पहला होता है रेडियस, बेस का रेडियस, दूसरा हाइट, और तीसरा एल कैप स्मॉल एल से डिनोट करते हैं जिसे हम क्या बुलाते हैं, स्लैंट हाइट। अगर आप ध्यान से देखेंगे
तो ये एक राइट एंगल ट्रायंगल यहाँ पर आपका फॉर्म हो रहा है। इस बेसिस पर आपका जो स्लैंट हाइट होगा वो हाइपोटेनियस हो जाएगा, यह बेस हो जाएगा और यह परपेंडिकुलर हो जाएगा। तो स्लैंट हाइट L इज इक्वल टू अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर बाय द रूल ऑफ पाइथागोरस के रूल से यह L इज इक्वल टू अंडर रूट में आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर। और वॉल्यूम जो होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच का होता है। ये ध्यान से अगर आप बात को ध्यान से देखेंगे तो ये जो है पूरे सिलेंडर का जो सिलेंडर का शेप होता है, उस सिलेंडर से अगर हम बात करते हैं तो उस सिलेंडर के ये 3 अलग अलग कोण आपको दिखाई दे रहे हैं, 1, 2 और 3। ये 3 कोण दिखाई देते हैं, इसीलिए सिलेंडर का आपने वॉल्यूम देखा था, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर पाई आर स्क्वायर एच, और यह उसका 1/3 होता है, 1/3 कोण होता है। थर्ड है कर्व्ड सरफेस एरिया। कर्व्ड सरफेस एरिया पाई आर एल होता है, जहां एल की वैल्यू आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर भी हो सकती है। कब? जब आपका आर और एच दिया हो तो कर्व्ड सरफेस एरिया एल के टर्म में पाई आर एल और आर और एच के टर्म में पाई आर इंटू ब्रैकेट में इंटू रूट में आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर। अब बात करते हैं टोटल सरफेस एरिया ऑफ द कोन की। कोन का टोटल सरफेस एरिया, तो टोटल सरफेस एरिया में आपका कर्व्ड सरफेस एरिया का हिस्सा है आपका, ये आपका कर्व्ड सरफेस एरिया हो गया, और प्लस एरिया ऑफ द बेस। तो कर्व्ड सरफेस एरिया पाई आर एल और एरिया ऑफ द बेस पाई आर स्क्वायर होता है। चूंकि यह सर्कुलर है तो अब दोनों टर्मों में पाई आर आपका कॉमन हो जाएगा, तो पाई आर इनटू ब्रैकेट में आर प्लस एल। अब बात करते हैं स्फीयर की। स्फीयर जबकि आप जानते हैं कि 3D डायमेंशन का यह फिगर होता है। सर्कल और स्फीयर में यही डिफरेंस है कि सर्कल आपका 2D फिगर होता है, वो एक प्लेन फिगर की तरह वर्क करता है, लेकिन आपका 3D फिगर होता है स्फीयर, जो कि अगर हम उस टर्म में बात करते हैं तो इसमें एक ही टर्म आपको ध्यान रखना है, सिर्फ इसमें रेडियस ही होता है, यही आपको फाइंड आउट करना होता है, नहीं तो यही दिया होता है। तो वॉल्यूम ऑफ द स्फीयर फार्मूला होता है 4/3 पाई आर क्यूब। एग्जाम्पल की जरूरत नहीं है, आप जानते हैं स्फीयर में आपका फुटबॉल हो जाएगा, बॉल हो जाएगा। स्फीयर आपका एक तरीके से अर्थ भी है। 4/3 पाई आर क्यूब वॉल्यूम ऑफ द स्फीयर एंड सरफेस एरिया ऑफ द स्फीयर 4 पाई आर स्क्वायर। अब हेमी स्फीयर की बात करते हैं। इसी स्फीयर का हाफ पार्ट अगर आप देखेंगे तो वो होगा हेमी स्फीयर। इसमें भी एक ही टर्म होगा, रेडियस होता है। वॉल्यूम की बात करते हैं तो टोटल का स्फीयर का यह हाफ होता है, तो टोटल स्फीयर के हाफ में हेमी स्फीयर में 2 से हम डिवाइड कर देंगे तो 2/3 पाई आर क्यूब हो जाएगा। कर्व सरफेस एरिया की अगर हम बात करते हैं, कर्व्ड सरफेस एरिया की, तो टोटल सरफेस एरिया अगर आपके स्फीयर की बात करते हैं तो 4 पाई आर स्क्वायर हो जाएगा। तो उसका हाफ ये है तो हम 2 से डिवाइड कर देंगे तो 2 पाई आर स्क्वायर हो जाएगा। अगर टोटल सरफेस एरिया की बात करते हैं तो टोटल सरफेस एरिया की अगर हम बात करेंगे तो इसमें 2 तरह के टर्म है, एक तो कर्व्ड का है और दूसरा आपका सर्कुलर का है। तो सर्कल का एरिया पाई आर स्क्वायर और कर्व्ड सरफेस एरिया 2 पाई आर स्क्वायर। पाई आर स्क्वायर और 2 पाई आर स्क्वायर मिलकर के क्या बन गया आपका 3 पाई आर स्क्वायर बन गया। तो ये टोटल आपके वॉल्यूम सरफेस एरिया एंड सॉलिड के टोटल आपने पढ़े हैं, 3 आपके पास यहाँ हैं और कल थे 4। तो ये टोटल चारों के चारों टर्म के ये जितने भी फार्मूले पढ़े हैं, आपको क्वेश्चन बस ये करेगा कि आपका कंबाइन कर देगा कोन को सर्कल से, स्फीयर से, हेमी स्फीयर से, आपको बाउंड कर देगा क्यूबाइड के ऊपर, कभी कोन को अपोजिट कर देगा, कभी टर्म को बदल देगा, यानी 2 फिगर को आपस में ज्वाइन करने का काम करेगा। तो आपको ये फार्मूले बिल्कुल ध्यान में रखने हैं जब भी आप वॉल्यूम सरफेस एंड एरिया ऑफ द सॉलिड के कोई भी क्वेश्चन कर रहे हो। ध्यान देते हैं, 2 cubes each of volume 27 centimeter cube are joined end to end to form a solid. Find the surface area of the resultant cuboid. आपके पास 2 क्यूब हैं और उसे एंड टू एंड क्या किया गया है, ज्वाइन किया गया है। आपके पास 2 क्यूब हैं, मैंने एक क्यूब बनाया है यहाँ, एक क्यूब यह है और दूसरा क्यूब हमारा यहाँ है, और दोनों के जो है वॉल्यूम दे रखे हैं 27 सेंटीमीटर क्यूब। अब इन दोनों को ज्वाइंट किया गया है तो आप ध्यान देंगे कि अब यह क्या बन गया है, क्यूबॉइड की तरह हो गया है, जिसकी लेंथ बड़ी हो गई है, हाइट और ब्रेड्थ उतना ही है।
तो सबसे पहले हमको जो दिया है हम उसे कंसीडर करते हैं। जब हम इसे सॉल्व करेंगे तो हम जानते हैं कि हमें क्यूब दिया है और क्यूब का वॉल्यूम दे रखा है। हमें क्या दिया है? वॉल्यूम ऑफ क्यूब। क्यूब, तो वॉल्यूम ऑफ क्यूब हमारा दे रखा है 27 सेंटीमीटर क्यूब। आप अगर चाहें तो इसे नहीं भी लिखेंगे क्योंकि यूनिट लिखना कोई जरूरी नहीं है। अब ध्यान देंगे, वॉल्यूम ऑफ क्यूब आपका दे रखा है तो हम क्यूब का सबसे पहले साइड निकालेंगे। तो हम मान लेंगे लेट द साइड ऑफ क्यूब, साइड ऑफ क्यूब, साइड ऑफ क्यूब हमने कितना मान लिया? ए। तो साइड ऑफ क्यूब अगर हमने ए मान लिया तो वॉल्यूम ऑफ क्यूब का फार्मूला क्या हो जाएगा? साइड का क्यूब होता है, इट मींस 27, और 27 को हम क्या लिख सकते हैं? 3 का क्यूब। तो इसलिए आपका साइड कितना आ गया? ए इज इक्वल टू कितना? 3 सेंटीमीटर। यानी आपका जो क्यूब बन रहा है, क्यूब की ब्रेड्थ भी 3 है, हाइट भी 3 है और लेंथ भी 3 है। यानी 3 सेंटीमीटर की हाइट यह, 3 सेंटीमीटर की लेंथ यह, टोटल मिलाकर के लेंथ कितनी हो गई? तो फॉर मेकिंग क्यूबाइड, या डायमेंशन आप बात कर लें सबसे बेटर रहेगा, डायमेंशन ऑफ क्यूबाइड विच किससे बना है? मेक बाई 2 क्यूब्स। जो 2 क्यूब हैं उन दोनों क्यूब के एडजॉइनिंग से यह बना है। तो क्या चीज होती है क्यूबाइड में? क्या क्या टर्म होते हैं भाई? क्यूबाइड में होती है हमारे लेंथ होती है, लेंथ, उसके बाद क्या होती है? ब्रेड्थ, और तीसरी चीज क्या होती है? हाइट। तो लेंथ हमारी बढ़ेगी। जैसे आप ऐसे समझ लीजिए कि हम अगर बात करते हैं, हमारे पास 2 बुक्स, हम इन्हीं 2 बुक्स की बात करते हैं। हमने क्या किया, हमारे पास ये 2 क्यूब हैं और दोनों क्यूब को हम एडजॉइंट कर रहे हैं। हमने इसका वॉल्यूम पता कर लिया, वॉल्यूम 27 था तो हमने उसकी साइड पता कर ली, और क्यूब के तीनों साइड क्या होते हैं? सेम होते हैं, लेंथ ब्रेड्थ हाइट तीनों सेम होती है। तो ये जो हमारा क्यूब है, अब यह दोनों क्यूब आपस में ज्वाइंट होंगे तो ये क्या बना देंगे? क्यूबाइड बना दिए। देखिए अब ये क्यूबाइड बना, तो एक बात बताइए, इसके लेंथ में ना फर्क आई है। लेंथ क्या हो गया? बड़ा हो गया। 3 इसका लेंथ और 3 इसका मिलकर के कितना हो गया? क्या ब्रेड्थ में कोई चेंजिंग आई है? क्या हाइट में कोई मोटाई में? इसका मतलब हाइट मतलब मोटाई में कोई चेंजिंग आई है? ब्रेड्थ में भी कोई चेंजिंग नहीं आई है और मोटाई में भी आपकी कोई चेंजिंग नहीं आई है। चेंज क्या हुआ है? बस इसकी लेंथ, इसकी लेंथ में चेंजिंग आई है। तो लेंथ में चेंजिंग आई है, इसका सेंस यह है कि यह जो दोनों साइड हैं इसके, 3 सेंटीमीटर का लेंथ और 3 सेंटीमीटर का लेंथ जोड़ करके ये कितना हो गया? 6 सेंटीमीटर का। लेकिन आपका जो ब्रेड्थ है वो 3 सेंटीमीटर का है और हाइट भी कितनी है? 3 सेंटीमीटर का है। अब हम आते हैं क्वेश्चन पर। क्वेश्चन क्या कर रहा है? फाइंड द सरफेस एरिया ऑफ रिजल्टेंटिंग क्यूब। तो सरफेस एरिया ऑफ रिजल्टेंटिंग क्यूब, सरफेस एरिया ऑफ रिजल्टिंग क्यूबॉइड। फार्मूला क्या होता है सरफेस एरिया क्यूबॉइड का? आपको फार्मूला पता है, 2 इंटू ब्रैकेट में L इंटू बी, B इंटू H और H इंटू L। जब भी आपको सरफेस एरिया कहे या टोटल सरफेस एरिया कहे, आप फार्मूला टोटल का ही रखेंगे। अक्सर बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, ये तो सरफेस एरिया कहा है। आपसे जब लैटरल कहे तो ही आप यूज करेंगे फार्मूला लेटरल का, नहीं तो आप टोटल का ही फार्मूला यूज करेंगे। आपका हो गया ये 2 L इंटू बी यानी 6 इंटू 3 प्लस 3 इंटू 3 और प्लस 3 इंटू 6, तो कितना हो गया आपका? 2 इंटू 6 इंटू 3 18, 3 इंटू 3 9 और 6 इंटू 3 18। कितना हो गया आपका? 2 इंटू 18 और 9 27 हो जाएगा। 27 और प्लस 18
तो हो जाएगा आपका 45। इट मीन्स 2 इंटू 45 कितना हो गया? 90 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये हो गया आपका सरफेस एरिया ऑफ द रिजल्टिंग ट्यूब। अब आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड पर। आपके पास एक क्वेश्चन नंबर सेकंड दे रखा है, कह रहा है द रेडियस एंड हाइट ऑफ अ राइट सर्कुलर कोन। एक राइट सर्कुलर कोन दिया है आपके पास। तो अगर सबसे पहले राइट सर्कुलर कोन दिया है तो हम उस कोन को बना ले। हमारे पास एक राइट सर्कुलर कोन है, हमारे पास एक राइट सर्कुलर कोन है। कोन किसी इसी शेप का होता है और ये राइट सर्कुलर कोन है। इट मीन्स यहाँ राइट एंगल टर्म बन रहा है। इसमें आर होता है और इसमें होता है एच, और इसे हम कहते हैं स्लैंट हाइट एल। अब हमसे क्या पूछ रहा है? हमसे पूछ रहा है द रेडियस एंड हाइट ऑफ अ सॉलिड राइट सर्कुलर कोन इन द रेडियस एट 5 इन द रेशियो। कोन इन द रेडियस ऑफ नहीं है, ये रेशियो ऑफ है। द रेडियस एंड हाइट ऑफ अ सॉलिड राइट सर्कुलर कोन इन द रेशियो ऑफ एट 5:12 इफ इट्स वॉल्यूम इज दिस फाइंड इट्स टोटल सरफेस एरिया। तो सबसे पहले हमारी यहाँ दो चीजें जो है हमारी, अगर हम बात करते हैं इसको सॉल्व करने, तो जब हम इसे सॉल्व करेंगे तो हमें बात करेंगे कि हमें क्या क्या चीजें चाहिए। तो हमें रेडियस चाहिए, तो हम बात करेंगे लेट इन राइट सर्कुलर कोन, राइट सर्कुलर कोन, रेडियस ऑफ द बेस, रेडियस ऑफ द बेस। बेस का जो रेडियस है वो आपने कितना मान लिया है? 8 सेंटीमीटर, क्योंकि वो आपको पता नहीं है, वो तो रेशियो दे रखा है ना। अभी हम रेशियो की बात ही नहीं कर रहे हैं, और हाइट भी हमें नहीं पता है, तो इसलिए हाइट ऑफ द कोन कितना हमने कंसीडर कर लिया? 8 सेंटीमीटर। अब हमारा क्या गिवन किया हुआ भाई? गिवन दैट, क्या गिवन किया हुआ है? गिवन किया हुआ है हमारा क्या? द रेशियो ऑफ, क्या गिवन किया है? द रेशियो ऑफ रेडियस एंड हाइट। रेडियस एंड हाइट का रेशियो कितना दे रखा है आपका? 5:12। आप जानते हैं कि कोई भी टर्म अगर रेशियो के टर्म में है, आर एंड एच का जो रेशियो दे रखा है, तो इसका सेंस अगर जब हम रेडियस को इंटरसेप्ट करके अलग करेंगे तो हम एक प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट के लिए एक आर्बिट्ररी कांस्टेंट क्या मान लिए? यक्स, और एच क्या हो जाएगा हमारा? 12x। तो ये आपका रेडियस हो जाएगा और ये आपकी हाइट हो जाएगी। किसकी? कोन की। एक और चीज गिवन किया हुआ है, क्या है? वॉल्यूम ऑफ कोन कितना दिया है? 340 सेंटीमीटर क्यूब। तो आप फार्मूला बताइए वॉल्यूम ऑफ कोन का। वॉल्यूम ऑफ कोन का फार्मूला क्या होता है? 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। इट मीन्स 314। अब आप ध्यान देंगे 314, यहां 1/3 पाई की वैल्यू जो होती है वो 3.14 होती है, और चूंकि आप जब क्वेश्चन में जाएंगे ना तो आपकी पाई की वैल्यू इसमें दे रखी थी 3.14, तो हमने पाई की वैल्यू 3.14 पुट किया। आर कितना है भाई? 5x इंटू 5x, और हमारा एच कितना है? 12x। 12x इज इक्वल टू 340। चलिए मल्टीप्लाई करते हैं, और एक और देखते हैं यहां बात हमारा 3 1 जा 3 और 3 4 जा 12 हो गया। और ध्यान से देखिए, अब इस सारे टर्म्स को हम ऐसे मल्टीप्लाई करेंगे तो यहां हम बात करेंगे
5 5 जा 25, 25 4 जा 100, तो 3.14 इंटू 100x इज इक्वल टू 314। अब 100 से हम मल्टीप्लाई कर दें क्या इसमें? 100 से जब ये आपका मल्टीप्लाई होगा तो कितना हो जाएगा? 314x इज इक्वल टू 314 एंड 314। अब ये x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? 314 अपॉन 314, इट मींस क्या हो गया? 1। तो x की वैल्यू अगर 1 होगी तो आप ध्यान से देख रहे हैं कि आपका रेडियस कितना हो जाएगा? 5 इंटू 1, इट मींस 5 सेंटीमीटर रेडियस है। हाइट आपका कितना हो जाएगा? 12 इंटू 1, यानी हाइट आपकी कितनी हो जाएगी? 12 सेंटीमीटर की आपकी क्या हो गई? हाइट। आपसे क्या पूछा है? आपसे पूछा है टोटल सरफेस एरिया। तो टोटल सरफेस एरिया ऑफ कोन क्या होता है? टोटल सरफेस एरिया ऑफ कोन। इसका फार्मूला बताइए। टोटल सरफेस एरिया का फार्मूला होता है पाई आर, आप ब्रैकेट में आर प्लस एल। एल का भी फार्मूला होता है, पाई की जगह आप पाई की वैल्यू रख देंगे, पाई या पाई को ही छोड़ दीजिए, या पाई की जगह पाई की वैल्यू रख लीजिए आप। पाई की जगह होता है 22/7। आर आपका कितना है भाई? आर आपका 5 है, इंटू आर आपका 5 है, और एल के जगह आप क्या रखेंगे? एल के जगह आपकी वैल्यू हो जाएगी, एल के जगह अंडर रूट में आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर। और एक टर्म आपसे यहां छूट रहा है, ध्यान दीजिए। यक्स का यहां एक्स में हुआ तो यक्स, और यक्स का यहां एक्स में हुआ तो क्या हो जाएगा? एक्स क्यूब हो जाएगा। और एक्स क्यूब जो है 1 की वैल्यू के साथ निकलेगा तो ये क्यूब हो जाएगा। और जब हम कंपेयर करेंगे यहाँ, तो सिंस कंपेयर करने के बाद हमारी एक्स की क्या वैल्यू आएगी? 1 ही आएगी। ये एक टर्म हमसे छूट रहा था एक्स क्यूब का। ठीक है, अब हम आते हैं अपने क्वेश्चन पर। आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर, चूंकि मेरे पास स्पेस नहीं है तो मैं डायरेक्ट इसका आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर निकाल रहा हूं। अब ध्यान देंगे, आर हमारा 5 है और एच 12 है, तो आर का स्क्वायर हो गया 25 और 12 का स्क्वायर हो गया 144। 144 और प्लस 25 ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा? 169। और 169 को आप आउट करेंगे तो कितना हो जाएगा? 13 हो जाएगा। तो आपका ये बन जाएगा 22/7 इंटू 5, 13 और प्लस 5 कितना हो जाएगा? 18। अब जब आप इसे सॉल्व करेंगे जो आएगा वही क्या हो जाएगा आपका आंसर। ये कैलकुलेशन मैं आपके लिए छोड़ रहा हूं, आंसर कमेंट कीजिए। अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पर। अब हम थर्ड टर्म पे आते हैं। डायमीटर ऑफ द बेस ऑफ अ कोन दे रखा है, डायमीटर ऑफ द बेस ऑफ अ कोन। जब हम इसे सॉल्व करेंगे, डायमीटर ऑफ द बेस ऑफ अ कोन इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? 10.5 सेंटीमीटर दे रखा है। तो हमें रेडियस नहीं पता है तो हम उसे मान लें क्या? लेट द रेडियस ऑफ कोन कितना हो जाएगा? रेडियस ऑफ कोन, रेडियस ऑफ कोन हमने क्या मान लिया? आर। तो डायमीटर इज इक्वल टू क्या होता है? डायमीटर इज इक्वल टू होता है 2 इंटू रेडियस होता है, और रेडियस को हमने क्या माना हुआ है? आर। इट मींस 10.5। तो हम आर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? 10.5/2 सेंटीमीटर। ठीक है, और आपका कुछ गिवन है, स्लैंट हाइट आपका दे रखा है, स्लैंट हाइट, स्लैंट हाइट, स्लैंट हाइट एल दे रखा है आपका। तो एल कितना है आपका भाई? 10 सेंटीमीटर। अब हम आते हैं टर्म पर। क्या हमसे पूछा है? कर्व्ड सरफेस एरिया। कर्व्ड सरफेस एरिया किसका? कोन का। तो कर्व्ड सरफेस एरिया
क्या फार्मूला होता है कोन के कर्व्ड सरफेस एरिया का? कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ कोन, क्या फार्मूला होता है? पाई आर एल, पाई आर एल। हमारा पाई की वैल्यू 22 अपन, आर की वैल्यू क्या है 10.5/2 और एल की वैल्यू क्या है 10 है। 10 से जब आप इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा 22 इंटू 100 और 7 इंटू क्या हो जाएगा 2 से 22 11 टाइम्स में और 7 से ये 1 और ये हो जाएगा 50। 11 का मल्टीप्लाई किसमें आप कर देंगे 15 में, जो आएगा वही आंसर होगा। कमेंट कीजिए। ये एनसीईआरटी का क्वेश्चन है और ये सारे क्वेश्चंस आपके बोर्ड पेपर में पूछे गए हैं।